आज हम क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर पाओगे, अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं उसके रिलेटेड आइडेंटिटी जो भी होगी मैंने यहाँ पे लिख दी। हर क्वेश्चन से रिलेटेड आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी और इसी आइडेंटिटी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैंने एक आइडेंटिटीज पे वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करो और उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगी, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है भाई अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी हो, मतलब पहला वाला जो कोफिशिएंट है ना भाई, पहला वाला जो भी टर्म है वो सेम रहना चाहिए। बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे हर बार यहाँ पे x ही लिखा हुआ मिले, नहीं सर x नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं आपको 5x दे दे, तो दोनों जगह 5x ही होना चाहिए तभी आइडेंटिटी काम करेगी। हो सकता है कहीं यहाँ पे y दे दे, तो दोनों जगह y होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे xy दे दे, तो दोनों जगह xy ही होना चाहिए। तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आइडेंटिटी में x लिखा है ना, तो मुझे हर जगह x ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। और x लिखा हुआ नहीं मिलता तो कंफ्यूज हो जाते हैं और आइडेंटिटी लगा नहीं पाते। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा भाई x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब a की जगह आपको 4 दिख रहा है और b की जगह आपको 10 दिख रहा है। सही बात है भाई, तो ठीक है, इस आइडेंटिटी में रखिए a की जगह 4 रखिए और b की जगह 10 रखिए और x की जगह तो बेचारा आपको x दिख ही रहा है, तो ठीक है। आइडेंटिटी बोलती है कि क्या भाई, कि आइडेंटिटी बोलती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी, ओके, रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। ओके जी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एंड एक्स 14x एंड 4 इंटू 10 14। दिस इज ये आपका आंसर है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहां पर आ जाइए, हर क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वेरिएशन देगा। अभी तक x प्लस ए प्लस बी था, अब उसने क्या करा, x प्लस ए तो दिया और x माइनस बी दे दिया। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई a की जगह है प्लस का 8 और b की जगह रखा है माइनस का 10। ये बात ध्यान रखनी, कोई बात नहीं, उसने माइनस लगा दिया ना, तो मैंने b को माइनस का 10 ले लिया। अब a की जगह आप 8 रखिए और b की जगह माइनस का 10 रखिए, देखिए सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह 8 रखिए और b की जगह माइनस का 10 रखिए, क्या दिक्कत है। x प्लस प्लस a की जगह 8 रखिए इंटू b की जगह माइनस का 10 रखिए। सही बात है, आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 8 इंटू 10 80 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब कि माइनस का 80। और सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस का 2x एंड माइनस 80। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है ना, समझे भाई। ओके, आगे चलते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन देगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन देके चलेगा। आप देखिए जैसे यहाँ पे x दिया रहा था, अब यहाँ पे x नहीं दिया, 3x दे दिया, बट देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म, दोनों का पहला टर्म क्या है, सेम है। दोनों का पहला टर्म सेम होना चाहिए, मैं भी यही बोलता था कि जरूरी नहीं है हर बार आपको x ही देगा। अब 3x दे दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x है, तो जहां पर x यूज किया जाता था अब वहां पे 3x यूज किया गया है, तो मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी में भी जहां पर x लिखा हुआ करता था वहां पे 3x लिखूंगा। तो मतलब कि मुझे a की जगह रखना है 4, b की जगह रखना है माइनस का 5 और x की जगह रखना है 3x। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह 4 और b की जगह माइनस 5, b की जगह माइनस 5, x जहां x रखना था वो क्या रखेंगे हम, 3x प्लस a की जगह 4 एंड b की जगह माइनस का 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3x का स्क्वायर तो मतलब कि 3 का स्क्वायर विच इज 9 और x का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, 4 माइनस 5 करोगे तो आएगा माइनस का 1
और यहाँ पे 3x है। अब यहाँ पर आइए 4 5 20 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो इनके साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए और सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 3 1 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 3x आ गया। एंड नाउ दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में वेरिएशन दे दिया भाई उसमें कि x की जगह 3x दे दिया, a की जगह 4 दे दिया और b की जगह माइनस का 5, तो हमने x की जगह 3x लिखा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर बार आपको x ही लिखा हुआ मिलेगा, कुछ और भी मिल सकता है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखो वेरिएशन दे दिया उसने, क्या बोला, आपको x दिया ही नहीं, आपको y स्क्वायर दे दिया, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने बस आपको ये बोला बेटे पहला वाला टर्म जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला टर्म सेम होना चाहिए और सेम है, तो x प्लस a, तो भाई हम बोलेंगे भाई चलो ठीक है, उसने a की जगह 3/2 दे दिया आपको, b की जगह क्या दे दिया भाई आपको उसने, b की जगह माइनस 3/2 दे दिया भाई इसने आपको, और जहां पे आपको x लिखना है वहां पे अब आपको y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ लीजिए बात, फिर से सुन लीजिए, जहां पर x लिखा है वहां पर आपको y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, समझे। आइए चलते हैं, चलिए काम करते हैं भाई, क्या है x स्क्वायर, तो जहां पर x लिखना है वहां पर y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, y का, x की जगह तो मैंने y का स्क्वायर लिख दिया और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो भैया स्क्वायर भी लगाओ। अब ये मत सोचना कि यार यहाँ तो स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, स्क्वायर क्यों लगा है, नहीं भैया मैंने x की जगह y स्क्वायर रखा है, मैंने x की जगह y स्क्वायर रखा है और ऊपर स्क्वायर था तो मुझे स्क्वायर भी लगाना पड़ा। चलिए ठीक है, प्लस a प्लस b, a क्या है 3/2 और b क्या है माइनस 3/2, और x की जगह आप क्या रखोगे y स्क्वायर, x की जगह रखोगे आप y स्क्वायर और प्लस क्या है प्लस ab, और a आपका 3/2 और b है आपका माइनस 3/2। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखो स्क्वायर पे स्क्वायर होगा, पावर पे पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम बोलेंगे y की पावर 4, 3/2 में से 3/2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, कितना आएगा 0। अच्छा 0 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो भी 0, तो भाई ये वाली जो टर्म है आपकी तो 0 बन गई, तो इसको तो हटा ही दो, खत्म ही कर दो, ये तो भैया गए गायब। ओके देन प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का स्क्वायर 3 से 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 से विच इज 4, तो यही आपका बच्चे आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब आपको पता लगा ये आइडेंटिटी किस तरीके से इस्तेमाल होगी, हाउ यू विल यूज इट, आप उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है हर बार सामने x ही है, कुछ भी आ सकता है, बस सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पर इसके जगह 5x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 5 एंड 5x स्क्वायर प्लस 9, मैं ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, समझे। तो जहां पे x लिखा होगा वहां पे आपको 5x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a की जगह 5 लिखना पड़ेगा और b की जगह 9। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, समझ गए, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का, क्या बोल रहा है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। भाई ये प्रोडक्ट है 103 into 107, इसको आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, बट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई दूसरा मेथड ढूंढना है। तो मतलब कि मैं आइडेंटिटी यूज करनी है उसमें, और इसमें आइडेंटिटी यही वाली इस्तेमाल की जाए। अब मुझे क्या करना है, इस 103 और 107 को कुछ ऐसे लिखना है, समथिंग प्लस a एंड समथिंग प्लस b, और जो भी ये समथिंग होगा वो सेम होना चाहिए, जो भी होगा वो सेम होना चाहिए। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा इसको ऐसे करो भाई 100 प्लस 3 लिख दो और इसको 100 प्लस 7 लिख दो। आपने कहा था कि सर कि पहला वाला क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट टर्म सेम ही लिखा, देखो। अब आप कह रहे हो सही बात है, अब आप कह रहे हो सर ये तो इसकी तरह ही लग रहा है, बस आप क्या बोल रहे हो, x की जगह 100 है, a की जगह 3 है, x की जगह 100 है और b की जगह 7 है, तो ठीक है x की जगह 100 लिखना, a की जगह 3 लिखना और b की जगह 7 लिखना। ठीक है, शुरू करें, आ जाइए इसमें पुट करते हैं, इसके पुट करते हैं कि x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3 और b की जगह 7, तो a की जगह 3 प्लस b की जगह 7, तो फिर से x है तो उसकी जगह 100
प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7। देखिए बच्चों आसान है, इजी। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब कि 4 जीरो प्लस 3 और 7 7 और 3 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा प्लस 7 3 21 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड कर लो इनको भाई, 2 2 और 2 यहाँ पे तो 21 21 आ गया। थर्ड इसमें है ही नहीं, इसमें 0 इसमें 0 0 लिख दो भाई। फोर्थ इसमें 1 और वहां पे दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाए। ठीक, अब इसमें आ जाइए। इसमें उसने थोड़ा सा और चेंजेस कर दिए, है ना। तो अब बच्चे समझ रहे होंगे कि सर 90 प्लस 5 90 प्लस 6, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 90 से अच्छा तो आप 100 लो। 100 का स्क्वायर करना, जोड़ना, घटाना सब आसान होता है। 100 में प्लस माइनस सब आसान होता है। तो आप बोलोगे चलो ठीक है सर 100 माइनस 5 100 माइनस 4। मैंने कहा सही बात है भाई। आपने कहा ठीक है सर x की जगह 100, a की जगह -5, b की जगह -4 लिख दो। मैंने कहा ठीक है लिख दो भैया। 100 का x का स्क्वायर प्लस a की जगह -5 और b की जगह -4 x which is 100 प्लस ab मतलब -5 into -4। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 प्लस -5 और -5 4 को ऐड करोगे तो माइनस करना ही आएगा इनटू 100 और माइनस इनटू माइनस प्लस एंड 5 4 द 20 तो ये का प्लस का 20। आपने कहा सर और सॉल्व करो, मैंने कहा ठीक है। -900 और प्लस 20। सही बात है भाई साहब, है ना। अब 10,000 में से आप पहले तो क्या करोगे, 900 कम करोगे। 10,000 में से 900 कम करोगे तो क्या निकलेगा भैया जी? क्या निकलेगा? यहाँ पे कर लो, सब्ट्रैक्ट आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 900 माइनस कर दो, 0 0 10। ठीक है, ये आ गया क्या 1 एंड विच इज 9100। तो 9100 प्लस 20 तो ये क्या आ गया 9120 9120। सही बात है भाई साहब, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी बिल्कुल सेम है इसी की तरह। यहां पे हमें क्या करना है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4 हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म सेम रहना चाहिए। तो ये मेरा x का काम करेगा, दिस इज माय a, और ये क्या हो जाएगा आपका b। ठीक है ना, ओके। रखिए फॉर्मूला में x की जगह 100 रखिए, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह 4 और b की जगह -4, a की जगह 4 और b की जगह -4। ओके, फिर है x जो कि 100 है एंड प्लस 4 इंटू माइनस का 4। सही है, आइए सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ओके 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0 एंड 0 इंटू 100 0। इसका मतलब ये वाली टर्म तो आपकी क्या हो गई बच्चे, ये तो गायब ही हो गई, खत्म हो गई यहाँ से। ओके यहाँ पे आइए, 4 4 दा 16 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस का 16। तो आपको क्या मिला, 10,000 में से 16 माइनस करना मतलब 9,900, कितना बचेगा 84 84 9,984। अगर फिर डाउट है तो इसमें 16 ऐड करके देख लो भाई, 10,000 होना चाहिए शायद। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 9,984। चलिए इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। इन सबको आपको आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है। अब आप एक बात समझिए, आपको दो तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखता हूं x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर एंड दैट इज x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तो ये है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, पहली चीज। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, उसको क्या करिए भाई सॉल्व करके इस फॉर्म में लेकर आइए। तो या तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा या इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करा लेगा चीज। अब आप यहां फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग रहा है यार ये कौन सी फॉर्म है, तो ये फॉर्म तो ये वाली है, ये फॉर्म तो ये वाली दिख रही है। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया बात है, मतलब मुझे इस फॉर्म से यहां पर जाना है, समझे, हमसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर जाना है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आगे भी सभी आइडेंटिटीज में काम करेगी इस चैप्टर में और इस वाली एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका 4 या 5 नंबर का पेपर में आएगा। अब देखिए, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि x की जगह क्या लिखा है और y की जगह क्या लिखा है। x की जगह क्या लिखा है और y की जगह क्या लिखा है, बस मुझे ये पता लग जाएगा तो मेरा आंसर कंप्लीट। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको अभी समझ में आएगा। अब आप ये देखिए, आपको x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई दिख रहा है सब कुछ। हाँ, लगभग एक जैसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पर यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy है, बट यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy है, तो कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर आप इसको ऐसा करो 3x का होल स्क्वायर लिख दो सर आप इसको। मैंने कहा सही है भाई, अभी सिर्फ x पे स्क्वायर था, आपने कहा सर 9 भी तो 3 का स्क्वायर होता है, तो आप 3x का होल स्क्वायर लिख दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा सर इस बीच वाले टर्म को भी छोड़ते हैं और आप इसको y स्क्वायर लिख दो। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर अब ये एक जैसे लग रहे हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, और x की जगह पर सिर्फ क्या हो गया सर, x की जगह पर 3x आ गया, x की जगह पर क्या आ गया है 3x आ गया। मतलब यहां पर भी जो x लिखा हुआ है आप इसकी जगह 3x लिखना था। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर ऐसा लिखो 2xy है ना, x की क्या लिखना है हमें 3x, तो आपने कहा इसको 3x लिख दो। तो प्लस y की जगह क्या है मेरे पास, y की जगह तो y ही है, तो सर y लिख दो। अब कोई बोलेगा सर आपने ऐसा क्यों करा, मैंने कहा भाई सर मैंने इसलिए ऐसा ये चीज इसलिए करी ताकि ये चीज इसकी तरह दिखने लगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आपको दिख रहा है हाँ भाई ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो आपको हो गई यस x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। x की जगह x लिखिए और y की जगह y लिखिए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए एंड दिस इज योर आंसर। तो मुझे सिर्फ यही पता लगाना था कि ये x की जगह क्या लिखा होगा। x की जगह 3x लिखना है, तो यहां पर भी इस आइडेंटिटी में मैंने x की जगह 3x पुट कर दिया और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को मैं क्या लिख सकता हूं भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और मैंने वही करा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बस क्या था अंतर, सिर्फ ये था कि भाई यहां पर x की जगह 3x दे रखा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आप कह रहे हो सर ये आइडेंटिटी, मैंने कहा भाई ये भी एक आइडेंटिटी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। आपने कहा सर इसमें भी सिर्फ x और y ही पता लगाना है, मैंने कहा हाँ भाई इसमें भी सिर्फ x और y ही पता लगाओ। आपने कहा ठीक है सर, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये जो स्क्वायर लगाए ना ये खाली y पे लगाए। आप सर इसको ऐसा कर दो और सर माइनस बीच वाले टर्म को बाद में देखेंगे, प्लस इसे आप 1 का स्क्वायर, इसे आप क्या लिख दो 1 का स्क्वायर लिख दो। तो आपने कहा ठीक है सर ये भी इसकी तरह दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की जगह पर सिर्फ 2x है और सर y की जगह पर 1 है। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो माइनस का 2xy है बीच में सर इसको लिखिए। मैंने कहा लिखता हूं 2x, x यहाँ पर कौन है मेरे पास 2x है, तो 2x लिखिए इंटू y की जगह ये रहा y की जगह कौन है पास 1 है,
तो उसी के 1 लिख दीजिए। अब आप कह रहे सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा मेरे भाई ये है अभी भी 4y, दिस इज y, है ना। मैंने कहा भाई ये है अभी भी 4y, करके देखो ना, 2 2 द 4, 4 1 द 4, 4y, ये 4y ही लिखा हुआ है। बस मैंने इस 4y को इस तरीके से लिख दिया ताकि ये दिखने में कुछ ऐसा लगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बस ये दिखने में इसकी तरह लिख, क्योंकि अब ये y स्क्वायर ये 2xy है तो आप इसको क्या लिखते हो? अगर कोई भी चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy फॉर्म की है तो क्या लिखते हो? x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देते हो। और यहाँ पे x की जगह पर कौन है तुम्हारे पास? ये भाई साहब है। y की जगह कौन है तुम्हारे पास? ये भाई साहब और उसका होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, और यही आपका आंसर। तो हमने बस यही पता लगाया कि ये जो x है पहला स्क्वायर है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। 2x का होल स्क्वायर तो ये x का काम करेगा, ये 1 का स्क्वायर तो ये y का काम करेगा। x की जगह ये रहा, y की जगह ये रहा, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कह रहे हो सर एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये में तो कोई नहीं। मैंने कहा ये आइडेंटिटी यहाँ नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ एक जैसा लग तो रहा है पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे y के नीचे 100 भी है, और ये जो होना चाहिए था पूरे y का स्क्वायर होना चाहिए था। तो आप कह रहे हो नहीं सर ये पूरे y का स्क्वायर नहीं है, ये ऊपर इस पे स्क्वायर है और नीचे वाले का तो स्क्वायर ही नहीं है, जो सेकंड टर्म है उसका पूरा स्क्वायर नहीं। तो मैंने कहा ऐसा करो फिर इस सेकंड टर्म का पूरा स्क्वायर बनाओ। आपने कहा सर इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। मैंने कहा हाँ आप ठीक है, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख दो, और जैसे 10 का स्क्वायर लिखोगे तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर को बाहर लाके लिख देना, क्या दिक्कत है? आपने कहा सर अब ठीक है। सर अब ये क्या लग रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस वाई की जगह कौन लिखा है? वाई की जगह वाई अपॉन 10 लिखा है। तो जहां पर भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें वाई की जगह वाई अपॉन 10 लिखना, एक्स की जगह तो एक्स ही लिखना, वाई की जगह वाई अपॉन 10 लिखना, एक्स की जगह तो एक्स ही लिखना, वाई की जगह वाई अपॉन 10 लिखना। आपने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज होगी अगर, तो उसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है लिख दो भाई, तो यहां पर लिख दो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बस दिक्कत क्या थी? वहां पर y था या y अपॉन 10, तो हमने क्या करा y की जगह y अपॉन 10 रखा। सही है, आपको क्वेश्चन समझ आए? तो मैं बस ये पता लगा रहा हूं कि x की जगह कौन है और y की जगह कौन है, और फिर जैसे ही x और y की वैल्यूज पता लगती हैं उनको आगे जो भी मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म है या फिर जैसी भी फॉर्म है उसमें रख देता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। कह रहा है इसको एक्सपेंड करना। अब इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो मैंने यहां पे लिख दी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें बस ये पता लगाना है क्या कि x की जगह कौन लिखा है, y की जगह कौन लिखा है और z की जगह क्या लिखा है। तो देखिए यहां पर x की जगह तो x ही लिखा हुआ है, ओके। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2y लिखा हुआ है, और z की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 4z लिखा हुआ है। इसका मतलब जहां जहां पर भी यहाँ पे x y z आएगा मुझे x की जगह x ही लिखना होगा, y की जगह मुझे 2y लिखना होगा, और z की जगह मुझे 4z लिखना होगा। यही तो करना होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो भाई x का स्क्वायर तो x की जगह तो x ही, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y का स्क्वायर, और y की जगह कौन है? 2y, तो भैया लो 2y रखो उसका स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, तो आप लिखिए z का स्क्वायर, और z की जगह कौन है भैया? 4z है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy xy, तो x की जगह तो x ही है भाई आपके पास, y की जगह कौन है? y की जगह 2y है, तो y की जगह 2y लिखिए भाई साहब, हो गया टर्म। फिर आ जाए 2yz, तो आ जाए 2
वाई, वाई की जगह कौन है आपके पास 2y है, और z, z की जगह क्या है 4z है, तो 4z लिख दीजिए, क्या दिक्कत है भाई साहब। ओके, फिर आ जाइए प्लस 2zx, तो 2 इंटू z की जगह कौन है भाई आपके पास 4z, तो लिखिए 4z, और इंटू x, और x की जगह पे कौन है आपके पास x ही है, तो x लिख दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, 2y स्क्वायर मतलब कि 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड ये हो गया 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करना है y का भी करना है। आ जाइए प्लस, फिर इसका स्क्वायर तो भैया 4 का भी स्क्वायर विच इज 16 और z स्क्वायर, सही बात है। आओ इसे सॉल्व करो भाई, इसे सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4xy, प्लस आगे सॉल्व कीजिए 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो ये आ गया भैया 16yz। आगे सॉल्व कीजिए प्लस 2 4 जा 8, तो ये आ गया भैया 8zx। इससे आगे एक्सपेंड नहीं होगा, यहीं पर छोड़ देंगे। अभी तो आपके देखिए क्या है, इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला है, आगे एक्सपेंडेड फॉर्म दे देगा, उसको बंद करने के लिए बोलेगा, वो भी करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में वही है 2x y plus z का होल स्क्वायर, मतलब x plus y plus z का होल स्क्वायर, बट इसमें उसने क्या कर दिया, माइनस का साइन डाल दिया। इसने क्या कर दिया, माइनस का साइन डाल दिया, पर यहां तो सभी प्लस थे, तो हमें कुछ नहीं करना। क्या कुछ नहीं करना, जहां पर x लिखा है वहां पर हम 2x लिखेंगे, जहां पर y लिखा है वहां पर हम माइनस y लिखेंगे, जहां पर भी y लिखा है आगे पूरे फॉर्मूले में, जहां पर भी y लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का y लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन डाल दिया, कोई बात नहीं, माइनस का y लिखेंगे, और z की जगह तो z है। आइए शुरू करते हैं भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं। क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो भैया जहां एक्स स्क्वायर है वहां पे 2x का स्क्वायर लिखिए आप, प्लस वाई स्क्वायर, और जहां पर y है वहां क्या लिखिए, माइनस वाई का स्क्वायर लिखिए। चलिए, प्लस जेड स्क्वायर लीजिए भैया, जेड स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, प्लस 2xy प्लस 2x की जगह 2x लिखेंगे वापस से, इंटू y की जगह क्या लिखेंगे आप, माइनस y लिखेंगे। भाई ध्यान रखना, y की जगह माइनस y लिखोगे आप, आगे चलते हैं, प्लस 2yz, 2 इंटू y की जगह माइनस y लिखेंगे हम, और z की जगह तो बेचारा z ही है, और प्लस 2zx, तो 2 z की जगह z और x की जगह 2x लिख देंगे। हो गया काम खत्म। आइए सॉल्व कर दीजिए, आइए सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 4x स्क्वायर। ओके, प्लस देखो माइनस y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस y इंटू माइनस y, माइनस इंटू माइनस प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, तो भैया प्लस का y स्क्वायर ही लिख दीजिए आप, प्लस z स्क्वायर। यहां पर सॉल्व कीजिए, 2 टू द 4 4x, अब ये क्या है y माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो भैया ये माइनस का 4xy आ जाएगा। आगे चलिए, प्लस इंटू माइनस माइनस का 2yz आ जाएगा। तो जहां पर भी अभी आपको एक बात समझाऊंगा, 2 टू द 4 zx। अब आप ये बात देख लीजिए, y माइनस का था ना मेरे बच्चे, तो जहां जहां पर भी y आया होगा इस पूरी इक्वेशन में, वहां पे नेगेटिव साइन आ गया होगा। देखिए माइनस y, यहाँ पे y है माइनस का, यहाँ पे y है माइनस का साइन, यहाँ पे y नहीं है तो प्लस का है। अब आप कह रहे सर यहाँ पे तो y आया है, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सर y का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर होने के बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए वो साइन प्लस का रहा। समझे या नहीं क्वेश्चन को? चलिए वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बच्चे, यहां पर भी वही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस उसने क्या कर दिया, x की वैल्यू कुछ और दे दी, y की वैल्यू कुछ और दे दी, एंड z की वैल्यू कुछ और दे दी। मतलब अब हमें x की जगह माइनस का 2x लिखना है, y की जगह हमें 3y लिखना है, और z की जगह हमें 2z लिखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर, और उससे क्या लिखा जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर, y के लिए क्या लिखा जाएगा 3y, तो लिख दीजिए भैया 3y का स्क्वायर,
और भैया फिर क्या है z का स्क्वायर, z के स्क्वायर के लिए क्या लिखा जाएगा 2z, तो लिख दीजिए 2z का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये प्लस 2 into x और x की जगह लिखोगे आप माइनस का 2x, y और y की जगह आप क्या लिखोगे भैया, y की जगह लिखोगे 3y, क्या लिखोगे 3y, फिर प्लस 2yz, ठीक है तो लिख दिए 2y, y की जगह लिखिए प्लस का 3y और इनटू z की जगह लिखिए 2z, आगे चलिए प्लस 2zx, तो 2 इंटू z की जगह लिखिए भैया 2z और x की जगह लिखिए माइनस का 2x, समझे। अब सॉल्व कीजिए, आइए भाई देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो 1 नंबर प्लस का बन जाएगा, तो ठीक है हटाओ उसको माइनस का साइन को, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 z। अच्छा मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक बात बताई थी, जहां y नेगेटिव है ना तो जिस जिस टर्म में y आएगा वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे कहां नेगेटिव है, x नेगेटिव है ना, तो जहां जहां x आएगा वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। देखो यहाँ पे x आ रहा है, देखो यहाँ पे x आ रहा है, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 xy और क्योंकि यहाँ एक ही माइनस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा भाई, इधर आ जाओ 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो आ जाएगा भैया 12 yz। ठीक है आगे चलिए, अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 zx आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस। देख लीजिए यहाँ पर भी वही हुआ, x वाली टर्म नेगेटिव थी, x वाली टर्म नेगेटिव थी, ठीक है ना, x वाली टर्म नेगेटिव थी, तो जहां जहां पे भी x आया वो टर्म नेगेटिव हो गई। इसमें x आया ये टर्म नेगेटिव, इसमें x आया ये टर्म भी नेगेटिव। ओके जी, ये क्योंकि ये चीज मैं आपको बाद में भी पूछूंगा अगले क्वेश्चन में भी, ठीक है नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे भी x आया, यहाँ नेगेटिव नहीं है क्योंकि भैया उसका स्क्वायर था और स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है चलिए भाई वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आइए करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, उसने दो जगह नेगेटिव दे दिया, कोई बात नहीं, मुझे x की जगह 3a लिखना है, y की जगह -7 भी लिखना है और z की जगह माइनस का c लिखना है और कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आएगा भाई। ठीक है ओके चलिए, x + y + z का होल स्क्वायर, x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है x स्क्वायर, तो भैया x स्क्वायर क्या है 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, y स्क्वायर y क्या है भैया -7b इसका स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वो क्या है भैया माइनस का c इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आइए चलते हैं 2xy, तो लिखिए 2 into x की जगह 3a लिख दीजिए और y की जगह -7 भी लिख दीजिए, दो चीजें। अब आगे चलिए प्लस 2yz प्लस 2y, y की जगह -7 भी लिख दीजिए और z की जगह -c लिख दीजिए। ओके और फिर है 2zx, क्या है 2zx, तो 2z की जगह -c लिख दीजिए और x की जगह 3a लिख दीजिए। कोई दिक्कत, चलिए सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस, अब मैंने कहा स्क्वायर में तो नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव हो जाता है भैया, तो प्लस का बन जाएगा और 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो ये 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर प्लस भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया c का स्क्वायर। ओके अब करिए 3 2 जा 6 एंड 7 6 जा 42, क्या हो गया जी 42 और ये हो गया a into b ab और भैया माइनस का एक साइन है प्लस इंटू माइनस माइनस 42 ab माइनस का। अब आगे आ जाइए 7 2 जा 14, ओके 14 b और c, तो आ गया bc माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये टर्म कैसी बन गई पॉजिटिव क्योंकि दो माइनस आ गए। अब आगे आ जाइए 2 3 जा 6 c into a, ca लिख दीजिए ac लिख दीजिए, एक ही बात है, और प्लस इंटू माइनस माइनस का 6c, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आपका आंसर है। सही है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसानी से वैल्यू पुट करनी है। आइए इस क्वेश्चन में आ जाइए, x की जगह -2x लिखेंगे, y की जगह 5y लिखेंगे और z की जगह -3z लिखेंगे। ओके आ जाइए x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, यहां से शुरू कर रहे हैं एक्स स्क्वायर विच इज माइनस का 2x उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज 5y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विच इज माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो 2x की जगह माइनस का 2x इंटू y की जगह 5y प्लस 2yz, तो 2y की जगह प्लस का 5y और z की जगह माइनस का 3z, माइनस का 3z। ओके, मैं नीचे लिख देता हूं 2zx, तो 2z की जगह माइनस का 3z और x की जगह माइनस का 2x। कोई बात नहीं है, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ओके, आ जाओ एक्स स्क्वायर मतलब कि माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का नंबर स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है भैया, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 एंड एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, 2 टू द 4 एंड 4 5 द 20। ओके, 20 एक्स और वाई है तो एक्स वाई कोई दिक्कत नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस का एक्स वाई। आगे चलिए, इधर आ जाइए, 2 5 द 10, 2 5 द 10 एंड 10 3 द 30। ओके, 30 वाई और जेड है, लिखिए जी वाई और जेड, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा। नीचे आ जाइए, 2 3 द 6 एंड 6 2 द 12, तो लिखिए 12। जेड और एक्स है तो लिखिए जेड एक्स। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 2 माइनस है, जहां पे भी 2 माइनस होंगे मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएंगे, तो भाई लिख दीजिए प्लस। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, इस वाले 6th पार्ट पे आ जाइए भाई। अब आपको x की जगह लिखना है 1/4a, y की जगह लिखना है 1/2b, वो भी माइनस का, और z की जगह लिखना है आपको प्लस का 1। करें, सॉल्व करें। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं बच्चों, हम इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि 1/4 a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विच इज 1 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे 2xy, तो लिखिए 2x की जगह ये रहा 1/4a 2x और y की जगह क्या लेंगे माइनस 1/2 b 2xy, फिर आएगा 2yz, तो 2y की जगह क्या लिखेंगे माइनस 1/2 b और z की जगह 1 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 2zx, तो प्लस 2z की जगह 1 आएगा और x की जगह क्या आएगा 1/4 a आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा भाई, एंड a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर तो भैया माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 1/4 b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। आगे चलिए, प्लस 1, ठीक है जी, ओके, प्लस 1। अब ये वाली टर्म आ गई मेरे पास ये, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या है, 4 है और 2 है, मैं क्या करता हूं 2 से 2 काट ही देता हूं, कट गया, क्या बचा 1 और 1 का 1, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा और a और b बचा, तो a भी लिख दो। अच्छा, प्लस इंटू माइनस, ये टर्म माइनस की बन जाएगी, लो जी काम खत्म, ठीक है। माइनस के नीचे यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है ना। अब इस पे आ जाइए, देखो 2 है 2 से तो 2 गया, क्या बचा सिर्फ b बचा, और 1 1 का 1, तो भैया b ही बचा सिर्फ, इस पे आ गया यहाँ से b ही बचा और 1 एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस का आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 2 है 4 है, 2 1 का 2 2 2 का 4, कट गया भाई, ऊपर a बचा प्लस ऊपर a बचा और नीचे 2 बचा, और तो कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया 16a स्क्वायर 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b और प्लस a/2, यही आपका आंसर, ठीक है सर। अब हमने क्या करा है, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सर। 9th क्लास का पूरा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी, पूरी वर्कशीट या एक्स्ट्रा जो बुक है, सब आपको यही मिल जाएंगी, एक एक चीज यही मिल जाएगी।
पूरा साल का सिलेबस यही मिल जाएगा, सारे साल की तैयारी यही मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।